हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम is दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दर्शन में कितने प्रमाण होते हैं, कौन से स्कूल कितने प्रमाणों को मानते हैं और उनके फाउंडर कौन हैं। भारतीय दर्शन में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मुझे डाउट होता है। वे टॉपिक हैं भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा, कौन से स्कूल कितने प्रमाणों को मानते हैं और उनके फाउंडर कौन हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल पर आज पढ़ने वाले हैं। ऐसे भारतीय प्रमाण मीमांसा में जो स्कूल हैं उनके बारे में हम लोग आज डिटेल पढ़ेंगे। प्रमाण जो माने सत्य को जानने की खोज है, माने ट्रूथ नॉलेज, माने सत्य ज्ञान की खोज के साधन को प्रमाण कहा जाता है। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, जिसमें 4 को मौलिक प्रमाण माना गया है अर्थात मूल प्रमाण माना गया है, और उसमें 2 को गौण प्रमाण माना गया है। जिसमें आपको हम अवगत करा दें कि प्रमाणों से भारतीय दर्शन में प्रमाणों की संख्या 6 है। 1 नंबर में प्रत्यक्ष, 2 नंबर में अनुमान, 3 नंबर में शब्द, 4 नंबर में उपमान, 5 नंबर में अर्थापत्ति, 6 नंबर में अनुपलब्धि। जिसमें आपको प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को मूल प्रमाण माना जाता है। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को गौण प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तब हम आते हैं कि भारतीय दर्शन में, भारतीय प्रमाण मीमांसा में कौन से स्कूल कितने प्रमाणों को मानते हैं और उनके फाउंडर कौन हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था भारतीय दार्शनिक संप्रदाय। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय का विभाजन 2 खंडों में हुआ है, आस्तिक और नास्तिक। उस जिसे हम इंडियन स्कूल कहते हैं, जो भारतीय दार्शनिक संप्रदाय जिसकी हिंदी होती है। उसमें हम आपको बताते हैं कि देखिए आस्तिक के अंतर्गत यदि आते हैं, मैंने यहाँ पे मेरा आस्तिक नास्तिक पढ़ाने का मैंने आपको एक मोटिव याद कराने का मतलब है कि हम आस्तिक और नास्तिक भारतीय दार्शनिक संप्रदाय के लिए आए हैं। तो भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत कौन स्कूल कितने प्रमाण को मानते हैं उसको हम शॉर्ट बता के निकल जाते हैं। लेकिन आपको ये ज्ञान के लिए मैं आपको भारतीय दर्शन में इंडियन स्कूल के दार्शनिक संप्रदायों के बारे में हमने आपको बताया रहा। देखिए आप जैसा कि चार्वाक दर्शन मात्र एक प्रमाण को स्वीकार करता है, वो प्रत्यक्ष। चार्वाक एकमात्र प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। इस चार्वाक के प्रवर्तक हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। वहीं पे 2 नंबर में आते हैं बुद्ध दर्शन 2 प्रमाण को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक महात्मा बुद्ध हैं। 3 नंबर जैन दर्शन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। चार्वाक दर्शन के फाउंडर प्रतिपादक भगवान महावीर हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इसमें न्याय दर्शन के फाउंडर महर्षि गौतम हैं, जिन्होंने 4 प्रमाणों को स्वीकार किया है। उसके बाद हम लोग आते हैं वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिक दर्शन के फाउंडर महर्षि कणाद हैं, जिन्हें उलूक भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान
और शब्द। सांख्य दर्शन के फाउंडर महर्षि कपिल हैं। उसके बाद आते हैं योग दर्शन। सांख्य और योग को समदर्शी दर्शन कहा जाता है। योग दर्शन भी सांख्य दर्शन की तरह 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। योग दर्शन के फाउंडर महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की है। उसके बाद आते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। उत्तर मीमांसा या इसको मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। मीमांसा दर्शन के फाउंडर महर्षि जैमिनी हैं, जिन्होंने 6 प्रमाणों को स्वीकार किया है। उसके बाद आते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इन्होंने भी 6 प्रमाणों को स्वीकार किया है। 1 नंबर में प्रत्यक्ष, 2 नंबर में अनुमान, 3 नंबर में शब्द, 4 नंबर में उपमान, 5 नंबर में अर्थापत्ति और 6 नंबर में अनुपलब्धि। उसके बाद अद्वैत वेदांत के वेदांत दर्शन या पूर्व मीमांसा या पूर्व वेदांत दर्शन के फाउंडर जो हैं वाद नारायण हैं। आपने भारतीय दर्शन के प्रमाण मीमांसा और उसके स्कूलों को पढ़ा, जो प्रीवियस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।